उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब भाजपा शासित एक अन्य राज्य असम ने समान नागरिकता संहिता कानून यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। असम सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक बिल पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। हालांकि असम में रहने वाले आदिवासी समाज पर प्रस्तावित कानून लागू नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश किया। कांग्रेस, रायजोर दल, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का मकसद धर्म आधारित कानूनों की जगह एक समान संहिता लाना है, जिसका लक्ष्य सभी समुदायों में लैंगिक न्याय, समानता और कानून एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस बिल के तहत एक विवाह को अनिवार्य बना दिया गया है, जबकि शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है। यह कानून लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नियम पेश करता है, जिसके तहत 1 महीने के भीतर उसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को अब वैध माना जाएगा, जबकि छोड़े गए साथी अदालतों के माध्यम से आर्थिक भरण पोषण की मांग करने के हकदार होंगे। यह बिल नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत 2 विवाह और बहुविवाह के लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है। जबरदस्ती, बल प्रयोग या तथ्यों को छिपाकर की गई धोखाधड़ी वाली शादियों के लिए भी 7 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शादियों, तलाकों या लिव इन संबंधों का पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लगेगा, जबकि जाली दस्तावेज जमा करने पर कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। प्रस्तावित कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को भी निरस्त करता है। हालांकि यूसीसी लागू होने से पहले किए गए बहुविवाह और एक सेविंग क्लॉज के तहत कानूनी रूप से संरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि प्रस्तावित कानून धार्मिक परंपराओं और पूजा पद्धतियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का नमाज, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है। शर्मा ने कहा कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या पूजा पाठ या नाम प्रसंग भी यूसीसी के दायरे में आएंगे, इसलिए हमने धार्मिक परंपराओं को पूरी तरह कानून के दायरे से बाहर रखा है। हालांकि यूसीसी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला। रायजोर दल के प्रमुख और शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली और नागपुर को खुश करने के लिए यह बिल ला रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई और लोगों की मूल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय सरकार हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा कि यूसीसी से असम को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के अन्य विधायक रकीबुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया कि यह कानून एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है और कांग्रेस इसका जोरदार विरोध करेगी। टीएमसी विधायक शरमन अली अहमद ने कहा कि अगर यूसीसी सभी समुदायों में बहुविवाह पर रोक लगाता है तो वे इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने आदिवासी समुदाय को अलग रखने के फैसले पर सवाल उठाया। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।